मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, अब हम क्या करेंगे अब्दुल्ला साहब? वो लड़की उससे मिलने चली गई है। हाथ पे हाथ रखे क्या बैठे रहें घर में? हमें पहले यकीन कर लेना चाहिए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? जी सुन ले अपने कानों से। अपनी दोस्त का बहाना करके तुमसे कई बार मिलने आई है। जानती हूँ मोहब्बत की वजह से इस तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। नूर ने कभी जिक्र नहीं किया ना। बहुत शर्मीली है ना वो, इसलिए बताया नहीं होगा। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। तो अब तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। मैं फजूल में इल्जाम नहीं लगा रही हूँ उस पर। ये सुनकर भी आपको यकीन नहीं आ रहा अब्दुल्ला साहब? ये रिकॉर्डिंग किसने की? नायला ने? हाँ उसी ने की है। उसे पहले शक था, उसने मुझे खबरदार भी किया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे यकीन दिलाने के लिए वो रूहान के पास गई और उसने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली, जो अभी सुनी आपने। पागल है क्या वो? खुद को जासूस समझती है? उसे क्या जरूरत थी मेरी बेटी पे नजर रखने की? खैर हमारा मौजू ये नहीं है। असल बात यह है कि नूर ने हमसे झूठ बोला है। उस लड़के से क्या ताल्लुक है उसका? उस पर भी आऊंगा, मगर ये जो नायला ने किया ये भी ठीक नहीं। तुम खुद उसकी खबर लो, अगर मैंने कुछ कहा तो बुरा होगा। समझ गई मैं, अब मैं खुद करूंगी, परेशान मत हो। लेकिन अब क्या करेंगे ये तो बताएं। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? हाँ मुझे भी दिखाएं। या अल्लाह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हाय या अल्लाह, या अल्लाह हम पे रहम कर, सब्र दे हमें। हाय अगर किसी को पता चल गया तो बदनाम हो जाएंगे। क्या करें अब्दुल्ला साहब? मरियम बेगम खामोश हो जाओ। बस मैं ही खामोश रहूं? कभी ये नहीं कहा कि हाँ मरियम तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कभी भी नहीं। मेरा दिल खौफ से बैठा जा रहा है कि अगर किसी ने ये तस्वीर देखी तो फिर क्या होगा। हमारी बेटी हाथ से निकल चुकी है और आप मुझे तसल्ली देने की बजाय कह रहे खामोश बैठूं मैं। क्या हो गया आपको? नूर अगर तुम्हारी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है, लेकिन इस तरह शोर मचाकर हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम लो। नायला से कहो कि वो मुस्तफा समेत किसी को कुछ भी ना बताए। हमारी बेटी कहीं नहीं गई, सब खैरियत है। जो करना है मैं खुद देख लूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या करना है मुझे। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए रूहान। कसम से नूर, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है जैसे भी 5 मिनट पहले ही तो मिले थे हम। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे पास से जाऊं, लेकिन कहीं अम्मी को शक ना हो जाए रूहान। वैसे भी इन दिनों घर का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। पता है मुझे, वही ज़ैनब और उमर साहब का कल का मामला है ना? हाँ, ये सब कैसे पता तुम्हें? रेलिफ ने बताया मुझे। ओके। वैसे हम करीबी दोस्त हैं और ज्यादा बातें नहीं छुपाते एक दूसरे से। कल रात काफी तनाव का माहौल था हमारे यहाँ। ज़ैनब आंटी और उमर चचा ने हमें बहुत ही अजीब सा सरप्राइज दिया। नूर, इसमें अजीब सी बात क्या है? वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है रोहान? वो तो रिश्ते में भाई के ससुराल वाले हैं। नहीं यार, सब्धी तो तुम्हारे अम्मी बाबा और ज़ैनब आंटी है। और अगर मुझसे सच पूछो तो मैं उमर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत बहादुर और सच्चे आदमी है। क्योंकि जो इंसान सच्चे प्यार के लिए सबके सामने डट जाए वो काबिल इज्जत होता है। बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। अगर कभी ऐसा तुम्हारे साथ होता तो क्या पीछे हट जाती? हरगिज नहीं। और तुम? मेरी तरफ देखो,
जब मेरी आंखों से लगता है कि मैं तुमसे पीछे हटने वाला हूं। हेलो बाबा। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटी। मिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। आज शाम को घर आकर तुम दोनों को देखना चाहता हूँ। बाबा, मैं मॉम की तरफ नहीं हूँ। फिर कहाँ हो बेटा? मैं अजलान के पास आ गई हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम दोनों की सुलह हो गई? यानी ऐसा ही समझ लें। ठीक है बेटा। अगर शाम को आप लोग फारिग हों तो मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊं और साथ ही अब्दुल्ला साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। बाबा, आज नहीं, माहौल अभी अजीब सा है, बाद में मुलाकात रख ले। क्या? सब ठीक है बेटी? कैसा अजीब माहौल? मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। मैं अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करते हैं। मुझे अभी कहीं बाहर भी जाना है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। माहौल अजीब है, ऐसा भी क्या हो गया? चलो देखते हैं। हाँ कहो बेटी, क्या कह रही हो? अरे जल्दी से भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वाह अब्दुल्ला भाई, वाह, बड़ी इज्जत बख्शी तुमने। इज्जत तो आपकी है जनाब। चलो आओ बैठते हैं। कॉफी तो पियोगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बेटी जल्दी से 2 अच्छी कॉफी भिजवाओ। आह, तुम्हारी कॉल से दिल खुश हो गया। मैं भी काफी दिनों से तुम्हें याद कर रहा था, सोचा तुम्हें फोन करूं, लेकिन काम धंधे में वक्त ही नहीं मिला, माफ करना। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो हमारे बच्चों के रिश्ते की जो बात तुमसे हुई थी, उसके बाद तुम्हारी तरफ से कोई खबर ही ना आई। मैंने सोचा अब्दुल्ला भाई शायद ये बात भूल गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जो कह दें वो करते हैं। बल्कि आज इसीलिए आया हूं मैं। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। तो खुशखबरी के साथ ही आए होगे इंशाल्लाह। हाँ अमीदी भाई, अल्लाह खैर करेगा। काफी वक्त से जो बात टलती आ रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द तय हो जाए वो, अगर आप मुनासिब समझो। वाह अब्दुल्ला भाई वाह, अभी आए और छा गए। सब कुछ रब के हुक्म से होता है। लगता है वक्त अब आया है, तो फिर कह दो ना भाई, कहो ना मुबारक हो। लीजिए हमीदी भाई, कह दिया, मुबारक हो आपको। अम्मी, खुशामदीद नूर बेटा। अमीना कैसी है? वो ठीक है, आपको सलाम कहा है अम्मी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आहा, नूरापा, आज तो जल्दी आ गई। इतनी जल्दी कैसे खत्म कर ली खीर, समोसे और केक? अगली बार मैं भी चलूंगी आपके साथ। बिल्कुल नाइला, आजकल तुम्हें मेरे साथ घूमने फिरने का बड़ा शौक हो गया है। खैर तो है ना? क्योंकि आप मेरी नूरापा है, जाहिर है आपके साथ रहना अच्छा लगता है। अम्मी, मैं जरा शावर ले लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सुकून से नहाओ, आराम करो, सो जाओ। कोई बात है क्या? आप कुछ कहना चाह रही हैं मुझसे? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्या कहूंगी, मुझे कुछ भी नहीं कहना।
इतनी ठंड। खुशामदीद बाबा। मेरी खूबसूरत शहजादी की तबीयत कैसी है? आज बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी तो अच्छे लग रहे हैं। लगता है ईमान आंटी से ब्रेकअप रास आ गया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा, जैसे कुछ हल्का सा सुकून मिला हो। तुम्हारी अम्मी स्कूल में है? अपने रूम में होंगी, चले उनके पास चलते हैं। नहीं बेटी, मैं तो तुम्हें देखने आया था बस। और हाँ, आज दुआ से बात हुई मेरी, उसने अज़लान से सुलह कर ली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बस अब उन दोनों में सुलह ही रहे जमल। इस खबर से मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है। मैं असल में दुआ से भी मिलना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा गई। पूछा तो बात नहीं करना चाहिए। अब सुलह भी कर ली, फिर भी पता नहीं क्या चाहती है। यानी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हद होती है। तुम्हें कुछ पता है बेटा? मुझे कुछ नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं अज़लान से सुलह करके तुम्हारी माँ से बिगड़ गई हो? इस चीज का क्या सेंस बनता है बाबा? बेटी, तुम अपनी माँ को तो जानती हो, उसे वो लड़का कभी भी पसंद नहीं आया। अगर वो दोनों अलग भी हो जाए, तुम्हारी माँ को तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। मॉम सिर्फ दुआ की खुशी चाहती है और कुछ नहीं। वक्त आने पर पता चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। बाबा, आप वाकई मुझसे मिलने आए हैं या मेरे मुंह से कुछ उगलवाने आए हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटी, जाहिर है तुम्हें देखने आया हूँ। आओ इधर आओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। अरे खुशामदीद। क्या हाल है सवेरा? बस बिल्कुल पहले जैसा। मॉम अभी भी वैसी है जैसी पहले थी। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। हेलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मगर ये क्या हाल बना रखा है आपने? आपका आज कोई ड्रामा सीरियल, किटी पार्टी या पार्लर वगैरह का कोई प्लान नहीं है क्या मॉम? एलिफ, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? मेरी प्यारी मॉम, कम से कम ऐसे तो ना कहे। अपने साथ, मेरे साथ और ज़ैनब के साथ ऐसा सलूक ना करें। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, मगर अगर इंसान अपनी ही औलाद को उसके गुनाहों समेत और गलतियों समेत कबूल नहीं करेगा तो माँ बाप होने का क्या फायदा? देखिए, कल अगर आप मरियम के सामने इस तरह कमजोर ना पड़ती और ज़ैनब के पीछे मजबूती से खड़ी रहती तो उनकी हिम्मत ही ना होती, और ना ही दुआ अपनी माँ को इस तरह से बातें सुनाती और नजरअंदाज करती, ना बिना शराइत के शौहर के साथ जाती। मोम बस कर दे। ज़ैनब ने उस रिहान जैसे शख्स से खुद को बहुत मुश्किल से निकाला है। अब उसे भी तो खुश रहने दे, भले उम्र के साथ ही सही। बातें तो बहुत अच्छी कर रही हो, मगर क्या दुनिया में और कोई मर्द नहीं बचा था? वो अपनी सारी जिंदगी रुकी रही और आखिर में जाके अपने समधी के भाई से मोहब्बत में पड़ गई। अरे यार मॉम, दिल का क्या है? क्या इंसान ये तय कर सकता है कि वो किससे मोहब्बत करेगा और किससे नहीं? अगर उसे खुशी मिलती है तो जीने दे, और दुख भी मिलता है तो भी जीने दे। देख रही हूँ आज बड़ी फलसफी बनी हुई हो तुम। इस दुनिया में आप ही हैं जो सैलिफ को हल्का लेती हैं। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। कोफ्ते हमेशा बादाम से बड़े और अखरोट से छोटे होने चाहिए, ये याद रखना। ठीक है आपा, इस तरह ठीक है? हाँ ठीक है। जरा मेरा फोन देना मुझे। हेलो अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, खाने के बाद आज रात कुछ मेहमान आ रहे हैं, चाय पर उनके लिए कुछ केक बिस्किट वगैरह तैयार कर लेना। बहुत जल्दी बता दिया आपने। वैसे कौन आ रहा है इतनी अचानक? पहले क्यों नहीं बताया? कौन आ रहा है ये छोड़ दो, जो कहा है वो करो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाय, हमेशा की तरह अचानक। कभी भी कोई काम वक्त पे नहीं बताते अब्दुल्ला साहब।
हयात, फ्रीजर में जितने समोसे हैं वो सब निकाल के फ्राई कर दो, वो जो पिछले हफ्ते बनाए थे। और साथ में केक भी बना लेते हैं, खाने के बाद कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है आपा। अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है ना? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, कह रहे थे खाने के बाद कुछ मेहमान आ रहे हैं, बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। अचानक ही बताते हैं। कौन से मेहमान आ रहे हैं? मुझे नहीं पता और बताया भी नहीं। तुम जरा मदद करो मेरी, केक वगैरह बनाओ ओवन में। अमीना के लिए भी बनाती हो ना, मेहमान आने वाले उनके लिए भी बनाओ। वेलकम ज़ैनब। थैंक यू। आओ। हाँ, ये हुई ना बात। खुदा करे इन आंखों में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट हो। वाह वाह ज़ैनब साहिबा, लगता है आपने अपनी बेटी के ससुर के भाई से रिश्ता बना ही लिया। क्या पता दुआ की उलझन की वजह यही हो। उमर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की हो, या फिर सब लोग मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। हमने कोई गलती नहीं की ज़ैनब। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम साथ मिलकर हर मसले का सामना कर सकते हैं, है ना? हाँ, जानता हूं तुम्हारा ध्यान दुआ की तरफ है। जरूरत पड़ी तो मैं उससे बात भी कर लूंगा, फिक्र मत करो तुम। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। आई मीन अभी वक्त नहीं आया। जैसा तुम चाहो, लेकिन एक बात तो सोचो तुम तो उनकी शादी से पहले भी कहती थी कि दुआ और असलान का कुछ नहीं बनेगा, ऐसा ही है ना? अब तुम्हारी एग्जाम्पल सुनने के बाद तो उमर, मुझे तो डर लग रहा है। आफ्टर ऑल वो नाकाम ही तो हुए हैं ना। यानी कि तुम कह रही हो कि मिसाल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कामयाब है, क्योंकि सब कुछ झेलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। हाँ, कुछ परेशानियां और इख्तलाफात आए, मगर मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। और वो दोनों तो बहुत यंग हैं, उनमें बर्दाश्त भी कम है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं ज़ैनब, हम मैच्योर और समझदार हैं और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित होंगे, है ना? एग्जैक्टली। खा क्यों नहीं रहे हैं आप अब्दुल्ला साहब? खा कर आए हैं क्या? दिल नहीं चाह रहा। अरे चाहे ना चाहे खाना तो है ना, 2-4 निवाले खा लें, वरना आपकी शुगर का मसला होगा। काश के मेरी ये शुगर सिर्फ भूख की वजह से गिरती। जी, ये जो हालिया वाकयात हुए हैं सबको हिला कर रख दिया है बाबा। उन सब बातों से हटकर मेरे पास तुम सबके लिए खुशखबरी है। आपके मुंह में घी शक्कर अब्दुल्ला साहब, इतने टाइम से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। आज मैं हमीदी साहब से मिला था। ताशान होल्डिंग वाले? हाँ वही। हमीदी साहब और उनकी मिसेज और उनका बेटा आज रात डिनर के बाद हमारे मेहमान होंगे। तो पहले क्यों नहीं बताया? सोचा कभी मैं भी सरप्राइज दे दूं। हमेशा तुम ही लोग क्यों? खैर तो है, वो लोग पहले तो कभी नहीं आए हमारे घर। अब क्या हो गया? इंशाअल्लाह सब खैर है बेगम। मैंने और हमीदी साहब ने कुछ अरसा पहले एक दूसरे के साथ वादा किया था, जिसे वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। वो नूर का रिश्ता मांगने आ रहे हैं।
क्या हुआ बेटी? जब से आई हो अपने कमरे में बंद हो गई हो। मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। मैं आई, फ्रेश हुई, तैयार हुई, फिर मैं यहाँ गई। इसका मतलब आज फिर हमारी नानी जान सारा दिन एक पाँव पर खड़े रहकर गुजारेंगी। चुप शैतान, एक तो ये मेरा हर वक्त मजाक उड़ाती रहती है। मम्मी मैं आपकी औलाद हूँ लेकिन बच्ची नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा बिहेव ना किया करें जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। परेशान हुई जा रही हूँ यही सोच सोच के कि मेरी मम्मी उदास है, मेरी बेटी उदास है। होना भी चाहिए ज़ैनब बेटा, हम सब वाकई बहुत उदास हैं, ये सच है। नहीं मम्मी, अब नहीं होंगी। आप लोग मेरी फैमिली हैं, सब कुछ है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मेरा हाथ पकड़कर घसीट सकती हैं, आपका राइट है मम्मी। आप परेशान मत हो मॉम, मैंने मैते से बात की, वो भी मेरी जैसा ही सोचता है। अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मेरी जान हो बेटा तुम, काश के सब लोग तुम जैसा सोच सके। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। ओह आंटी, अच्छी लग रही हैं। लगता है आज आप फिर धूम मचाएंगी। और क्या लड़की, आग लगा दूंगी मैं। वैसे भी हमारे जीन्स ही खूबसूरत है, पूरा खानदान ही खूबसूरत है, शुक्र है। क्यों सुमैया सुल्ताना? और आपा जान, तुम्हें तो सबसे ज्यादा चमकना चाहिए था। ये क्या समंदर के किनारे बुझी हुई लाइट की तरह बनकर बैठी हो तुम? मुझे छोड़ो एलिफ, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? जान के साथ खाने पर जा रही हूँ। कौन जान? क्या बताऊँ, आप लोगों की तो अपनी बातें ही नहीं खत्म होती। उमर का वो वकील दोस्त है ना, उसी के साथ। ओह, वैसे वो बहुत खूबसूरत, बहुत कामयाब और जेंटलमैन टाइप मर्द है बिल्कुल। मेरे आसपास वैसे भी ऐसे मर्द नजर नहीं आए ना आप लोगों को आज तक। उम्र कम था क्या जो अब एक और वकील भी शामिल हो गया? तुम क्या कहती हो ज़ैनब, हम इस साल की चूड़ी बन सकते हैं वैसे। देखो भाई, मैं तो अभी वोट देने की पोजीशन में नहीं, इसलिए राय भी नहीं दे सकती। लेकिन जब तुमने पूछा ही है तो बता देती हूँ। जान बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान है, मतलब एकदम परफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे भी उससे मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ फिर। ओके, एंजॉय योर टाइम। खूब एंजॉय कीजिए। आप सब लोग खाना खाइए। बाबा, अगर इजाजत हो तो हम थोड़ी बात कर सकते हैं बाबा। स्टडी रूम में आ जाओ। ठीक है बाबा। ये सब क्या हो रहा है? पता तो मुझे भी नहीं है बेटा, मगर जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? नूरापा को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ तो इसमें क्या हुआ? ये अजीब बात नहीं है। हरगिज नहीं, नूर के साथ यही होना चाहिए था। और उसे इस घर के उसूलों का पता है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और जो भी इस घर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा उसका अंजाम भी बिल्कुल नूर की तरह होगा, याद रखना। ये क्या बात हुई अम्मी? अम्मी, कोई बात है ना जो आप छुपा रही हैं हम लोगों से? अम्मी से सवाल जवाब करने के बजाय अपनी बहन से जाकर क्यों नहीं पूछते? तो सुन लो, नूर रूहान से छुप कर मिलती थी। कौन रूहान? जो तुम्हारी एलिफ खाला के साथ काम करता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? और नूर आपस से उसका क्या ताल्लुक है? और इस सब की आपने कैसे इजाजत दे दी? क्या हो गया बेटा, मैं इजाजत दे सकती हूँ। नूर हाथों से निकल चुकी थी, जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। मुझे तो शुरू से ही शक था, मैंने वार्न भी किया था। रोहान कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। कैसे याद होगा, भी ढंगा सा इंसान है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं, हरगिज नहीं। किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा सब जानते हैं, और चूंकि वो इस मामले में है तो तुम्हारा या किसी का भी मुदाखलत करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। बस अब मुझे मजीद परेशान मत करो। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है। बाबा जान, वैसे मेरी शादी की बात कहाँ से निकल आई, मुझे बताया भी नहीं गया। क्या तुमसे इजाजत लेनी थी? बाबा ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। फिर क्या मतलब था? मैं शादी नहीं करना चाह रही बाबा।
लेकिन तुम शादी करोगी। लेकिन क्यों बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सब कुछ इसलिए है, अब इस उम्र में अपनी बेटी की तरफ से सड़कों पे जिल्लत नहीं उठा सकता। बाबा जान, मैं रोहान के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं तुम्हारा। आपके इनकार से सच्चाई नहीं बदलेगी बाबा। भाई नायला को ले आया, कहा कि मैं इसे चाहता हूं। आपने फौरन से भाई को हाँ कह दिया। अजलान एक प्रेग्नेंट लड़की को इस घर में ले आया, कहा कि शादी करूंगा, उस पर भी राजी हो गया। मर्द मोहब्बत कर सकते हैं, क्या मैं लड़की होकर मोहब्बत नहीं कर सकती बाबा? क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? जाओ और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ और आने वाले मेहमानों के सामने इस शक्ल में मत आना। दफा हो जाओ सामने से। थैंक्स अम्मी। अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटा। अब अगर एक कप चाय हो जाए तो मजा दुबाला हो जाए। चाय इस वक्त? मैं कल अनकरा वापस जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे बाबा बहुत शोर कर रहे हैं। उनका शोर करना बनता है, हमने उनकी प्यारी बेगम को यहाँ कैद जो कर लिया है। चलो हटो यहाँ से, शरारती कहेंगे। मैं बस चाय रख कर आ रही हूँ। I miss you so much. सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। वो जान कैसे लड़का है? मम्मी वो लॉयर है, बहुत सक्सेसफुल और ग्रेसफुल इंसान है, और हमारी फातिमा का कजन। तो वो भी फातिमा का जानने वाला निकला। माशाल्लाह, इस फातिमा के तो हाथ पांव बहुत लंबे निकले। मम्मी आप तो फातिमा की दुश्मन बनी रहती हैं। जरा भी एहसास है इस बात का? कितनी ज्यादती कर रही है उसके साथ में। हाँ, बस मुझे ही बुरा भला कह लो, मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। एग्जैक्टली, आप मम्मी तो हैं, लेकिन आप मुझे बेटी समझना भूल गई हैं। चाहे अब आप इस बात को माने या ना माने, फातिमा के साथ ज्यादती कर रही हैं। क्या आप मुझे जानती नहीं? इतना तो सोचे क्या मैं इस तरह का कदम उठाने वाली औरत हूँ? इंसान से गलती हो जाती है बेटा, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या सही है और क्या गलत। ओह मम्मी।